फिल्मी दुनिया में अब तक अनगिनत सिंगर्स ने सिंगिंग की है, लेकिन जो खास जगह रफ़ी साहब और किशोर दा ने ऑडियंस के दिलों में बनाई है वो किसी और के हिस्से में नहीं आई। ये दोनों सिर्फ सिंगर्स नहीं थे, बल्कि म्यूजिक की दुनिया के वो सितारे थे जिन्होंने अपने गानों से करोड़ों दिलों को छुआ। अक्सर कहा जाता है कि रफ़ी साहब और किशोर दा के बीच पर्सनल रिलेशंस अच्छे नहीं थे, जबकि कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि उनके बीच गहरा दोस्ताना रिश्ता था। असल में उनके बीच कैसा रिश्ता था, यह जानने के लिए आपको ये कहानी पूरी सुननी चाहिए। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप मजे में होंगे, क्योंकि आप ये खास म्यूजिक चैनल सुन रहे हैं। आज जिस गाने की बात हो रही है उसे रफ़ी साहब को गाना था, लेकिन उन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर्स लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब से कहा कि ये गाना किशोर दा की आवाज में ज्यादा खूबसूरत लगेगा। अब सवाल उठता ये है कि रफ़ी साहब ने इस गाने को गाने से मना क्यों किया और क्यों किशोर दा ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। यही दिलचस्प कहानी हम आपको इस खास पेशकश में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गीतों और म्यूजिक का एक खास एपिसोड इस खास म्यूजिक चैनल पर रफ़ी साहब और किशोर दा के साथ। दोनों महान सिंगर्स लगभग एक ही समय में फिल्मी दुनिया में आए थे। रफ़ी साहब ने 1944 में अपने करियर की शुरुआत की थी, जबकि किशोर दा 1946 में इंडस्ट्री में आए। रफ़ी साहब को शुरू में ही सक्सेस मिल गई और फिर 1969 में आई फिल्म आराधना से किशोर दा का स्टारडम भी ऊंचाइयों को छूने लगा। गाने जैसे मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, वो शाम कुछ अजीब थी, इन जैसे गानों ने उन्हें सुपरस्टार सिंगर बना दिया। रफ़ी साहब और किशोर दा का करियर लगभग एक साथ ही चला, लेकिन दोनों की सिंगिंग स्टाइल बहुत अलग थी। रफ़ी साहब एक ट्रेंड सिंगर थे, उन्होंने शास्त्रीय संगीत भी सीखा था, जबकि किशोर दा एक नेचुरल सिंगर थे जिनकी आवाज में कुदरती जादू थी। रफ़ी साहब को फिल्म मेला से पहचान मिली और बैजू बावरा की जबरदस्त सफलता ने उन्हें पूरे देश में मशहूर कर दिया। इसके बाद उन्होंने कई हिट गाने दिए और उनकी आवाज ने हर घर के हर दिल को छू लिया। जावेद अख्तर साहब ने एक बार ये कहा कि उस दौर के 90% गाने सिर्फ रफ़ी साहब गाया करते थे, जबकि बाकी सिंगरों के पास सिर्फ 10% गाने हुआ करते थे, जिसमें किशोर दा भी शामिल थे। 1969 में जब रफ़ी साहब ने कुछ समय के लिए गाना छोड़ दिया तो किशोर दा का सितारा और ज्यादा चमकने लगा। फिल्म आराधना ने न सिर्फ राजेश खन्ना को सुपरस्टार बनाया, बल्कि किशोर दा को भी नंबर 1 सिंगर का मुकाम दिलाया। रफ़ी साहब के सारे फैंस निराश थे कि उन्होंने सिंगिंग छोड़ दी, लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद अली साहब ने उन्हें समझाया कि सिंगिंग गॉड का गिफ्ट है और इसे यूं ही छोड़ना सही नहीं होगा। रफ़ी साहब ने नौशाद साहब की बात मानी और 1973 के बाद वो फिर से गाना शुरू कर दिए। इस दौरान कई लोगों ने रफ़ी साहब और किशोर दा के बीच राइवलरी और दुश्मनी की अफवाहें उड़ाई, लेकिन वक्त ने बार बार साबित किया कि दोनों के बीच बेहद सम्मान और बहुत ही गहरी दोस्ती थी। 1977 में फिल्म आई थी दोस्त, जिसमें धर्मेंद्र और हेमा मालिनी लीड रोल में थे और शत्रुघ्न सिन्हा भी फिल्म में अहम भूमिका निभा रहे थे। इस फिल्म का म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिया था और गाने आनंद बख्शी साहब ने लिखे थे। फिल्म का एक गाना रफ़ी साहब पहले ही रिकॉर्ड कर चुके थे, लेकिन जब दूसरे गाने की रिकॉर्डिंग का समय आया तो रफ़ी साहब ने कहा कि ये गाना किशोर दा की आवाज में ज्यादा बेहतर लगेगा। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने तो पहले जोर दिया कि इसे रफ़ी साहब ही गाएंगे, लेकिन रफ़ी साहब ने कहा कि फिल्म की भलाई के लिए ये गाना किशोर दा ही गाए, क्योंकि उनकी आवाज इसमें ज्यादा फिट बैठेगी। जब किशोर दा को ये गाना ऑफर किया गया, लेकिन जब उन्हें बताया गया कि रफ़ी साहब ने ये गाना उनके लिए छोड़ा है, तो उन्होंने उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया। और गाना कौन सा है दोस्तों? गाना है गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। गाड़ी बुला रही है। ये गाना किशोर दा ने अपने खास अंदाज में गाया है और ये गाना बहुत ही पॉपुलर हुआ। इस गाने के बोल जीवन की सच्चाइयों और उम्मीदों को दर्शाती है।
और आनंद बख्शी साहब ने इसे बेहद खूबसूरती से लिखा था। इस गाने के लिए बख्शी साहब को बेस्ट लिरिसिस्ट और किशोर दा को बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। है ना ये गजब की बात। तो दोस्तों, यहाँ तक एपिसोड अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, इस गाने ने सिर्फ अपनी मेलोडी से लोगों का दिल जीता, बल्कि इसके गहरे बोल भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिए। आनंद बख्शी साहब ने एक बार बताया था कि एक फैन ने उन्हें लिखा था कि वो अपनी लाइफ से परेशान होकर आत्महत्या करने वाला था, लेकिन इस गाने को सुनकर उसकी जिंदगी में फिर से नई उम्मीदें जागी और उसने अपनी लाइफ को एक नया मकसद दिया। तो ये है रफ़ी साहब और किशोर दा के बीच के रिश्ते की अनकही कहानी, जो हमें सिखाती है कि महानता केवल टैलेंट में नहीं बल्कि एक दूसरे के प्रति सम्मान में भी होता है। उम्मीद है ये किस्सा आपको मजेदार लगा होगा और अगली बार आपसे फिर मिलेंगे इस खास म्यूजिक चैनल पर। म्यूजिक खास होता है और खास लोगों के खास म्यूजिक चैनल में आपका स्वागत है।